हेलो एवरीवन, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू जो कर रहे थे उसके 30 तो अपने पिछले लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अब आगे के 30 हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो अपना क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 31 के द एलिमेंट जेड, द एलिमेंट जेड इसका कितना है 120, वुड प्लेस्ड इन विच ऑफ द फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में कौन से फैमिली में आएगा। तो Z 120 है, इसका परमाणु क्रमांक 120, इसका मतलब आपको आवर्त सारणी में पता होना चाहिए 86 किसका होता है, रेडॉन का होता है। 86 किसका होता है, यहाँ रेडॉन का होता है। उसमें 32 और प्लस कर लेंगे तो अपने पास नेक्स्ट नोबल गैस आ जाएगी जिसका एटॉमिक मास कितना होगा 118 हो जाएगा। ठीक है, 118 में अपन 2 और प्लस करेंगे तो कितना आएगा 120। इसका मतलब जो 120 परमाणु क्रमांक वाला एलिमेंट है कहाँ आएगा, वो आएगा एल्कली अर्थ मेटल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम आईपी का सही क्रम बताना है आपको। अब आपको एटम कौन कौन से दे रखे हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रखे हैं। आईपी से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, इस एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आईपी को पता होना चाहिए, जितनी ज़्यादा साइज़ छोटी होगी आईपी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ऑर्बिटल यदि फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, उसके लिए आईपी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के लिए क्या है वैल्यू P3 यानी हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा P4। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आईपी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, सेकंड नंबर ऑक्सीजन का हो गया, फिर कार्बन और फिर बेरिलियम आएगा क्योंकि फुल फील्ड है, 2s2 है इसलिए बेरिलियम, उसके बाद बोरोन का नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर L इक्वल्स 4। यदि L की वैल्यू 4 दे रखी है तो परमाणु कक्षक आपको बताने हैं। परमाणु कक्षक का फॉर्मूला L से रिलेटेड क्या होता है, 2L+1। L की वैल्यू पुट करो, 2 × 4 कितना हो गया 8, +1 कितना हो गया 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इनकरेक्ट फॉर कैथोड रेज। कैथोड रे के लिए इनकरेक्ट क्या है, तो फर्स्ट क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड टू एनोड। ये सही है, कैथोड से स्टार्ट होती है एनोड की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सही है, यदि इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो लाइन कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। ये डिपेंड नहीं करती है, जबकि ये क्वेश्चन क्या बोल, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिपेंड करती है। ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हाँ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करती है क्योंकि कैथोड रेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला इजीस्ट कौन सा है, 2n²। कितना है 2n²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये है, व्हेन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस द करेक्ट ऑर्डर इज। अब यहाँ पे आपको आइसो इलेक्ट्रिक एलिमेंट दे रखे। आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है सब में सेम है। जैसे ये क्लोरीन माइनस है, आर्गन और पोटेशियम प्लस है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन ही है ना। ये क्लोरीन 17 प्लस 1 18, ये 18 है ही। पोटेशियम 19 होता है, उसमें से 1 गया तो कितने हो गए 18, सारे सब में कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रिक। पर अब इनमें साइज़ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये अपन किससे बता सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। यानी साइज़ नेगेटिव चार्ज वाले की तो क्या होगी ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज वाले की कम होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे सबसे बड़ा कौन होगा, क्लोरीन बड़ा होगा।
उसके बाद में आर्गन और फिर पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, सही नहीं है? तो लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी होता है, एम वी आर इक्वल्स एन एच अपॉन 2 पाई, ये भी फॉर्मूला है। एम सी स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ये भी है। ई बराबर एच लैम्डा बाई सी नहीं होता, क्या होता है? ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है? ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिलियम +2 इज आइसो इलेक्ट्रिक विथ, बेरिलियम का नंबर कितना होता है? बेरिलियम का नंबर होता है 4। जब इसमें +2 चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर? 2। तो ऐसा इलेक्ट्रिक किसके साथ में होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन +1, तो इसमें नहीं होगा। लिथियम, लिथियम प्लस, लिथियम का वैल्यू कितना होता है? 3। जब एक प्लस चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना हो गए? 2। किसके साथ आइसो इलेक्ट्रिक है? ये लिथियम के साथ आइसो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा CO2 का सम इलेक्ट्रॉनी है? CO2 में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और फिर ये ऑप्शन है, इनमें से इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कार्बन में कितने हैं? कार्बन में 6, फिर ऑक्सीजन के 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 8 दूनी 16, 16 + 6 कितने हो गए? 22। अब इन ऑप्शन में कैलकुलेट करो। सबसे पहले अपन इसका करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का, NO2। तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 7, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8 × 2, तो कितने हो गए? 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गए? 16 और 7 कितने हो गए? बताओ जल्दी से, ज़्यादा ही हो गए। अपनों को कितने चाहिए? अपनों को 22 चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, N2O। तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है? 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो गए 14, 14 + 8 कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य द्विगुणशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या एक दूसरे से कैसे संबंधित है? तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था क्वांटम संख्या है, तो मैंने बताया था जो n है मुख्य क्वांटम संख्या, वो साइज़ के बारे में बताती है, l आपको शेप के बारे में बताती है, और m किसके बारे में बताती है? ओरिएंटेशन के बारे में बताती है, अभिविन्यास के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट पॉसिबल। आपको n की, l की, m और s इनकी वैल्यूज़ दे रखी है, और आपको पूछ रखा है कि इनमें से ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यदि n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू होती है n-1। ठीक है, m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू होती है -L2 + L, जो कि +L होती है। और s की वैल्यू क्या होती है? +½ और -½ हो सकती है। ठीक है, तो अपन इनसे पॉसिबल जो बनता है क्वांटम नंबर, वो देखते हैं इन सबको मिला करके। जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 होगी, सही है, यानी 3D हो जाएगा अपना। तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, ये भी 3D है, सही है। जब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 3, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि l क्या होता है? n-1, तो ये गलत है। नॉट पॉसिबल पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट साइज़ बतानी है आपको। स्मॉलेस्ट साइज़, ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। देखो, n-3 यानी 7 + 3 10, ऑक्सीजन -2 यानी 8 + 2 10, फ्लोरीन -1 यानी 10, सोडियम +1 यानी भी 10, सब सब में इलेक्ट्रॉन ही है। तो साइज़ मैंने आपको क्या बताया था? साइज़ इक्वल्स क्या होता है? नेगेटिव अपन पॉजिटिव, नेगेटिव अपन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव होगा उसकी साइज़ क्या होगी? सबसे छोटी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी छोटी होगी? सोडियम +2 की छोटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या का क्रम बताना है आपको। वही उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन, जिसकी साइज़ क्या होगी, जिसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी साइज़ क्या होगी? सबसे बड़ी।
साइज सबसे बड़ी होगी तो उसकी आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। ये सब भी सम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। सल्फर -2, क्लोरीन -1, पोटेशियम +1 और कैल्शियम +2। ठीक है, ये सब भी क्या है, सम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। इसमें नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा है, सल्फर -2, इसकी बड़ी होगी। उसके बाद में क्लोरीन -1 की होगी, फिर पॉजिटिव चार्ज वाले पोटेशियम की, और फिर पॉजिटिव +2 यानी कैल्शियम +2 की सबसे छोटी त्रिज्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सोडियम के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं बतानी है आपको। सोडियम मतलब कितना हो गया, 11 यानी 3s1 है। 3s1 के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 3s1 के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। l की वैल्यू कितनी हो गई, 0। s के लिए m की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और s की कितनी हो गई, +½ ठीक है, निकाल लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हुंड के बहुकता नियम का पालन नहीं करा। हुंड का नियम क्या बोलता है, जब तक कि सब कोशों में आधे आधे इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ जाते तब तक युग्मन क्या होगा, प्रारंभ नहीं होगा। तो देखो सब में हो रहा है, पहले ऑप्शन 1 ही चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, जबकि 2 नहीं आने चाहिए, कितने आने चाहिए, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगला इलेक्ट्रॉन इस कोश में जाना चाहिए, तो यही पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट करेक्टली फिल्ड ऑर्डर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिलिंग ऑर्डर बताना है आपको। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन किस अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, बढ़ने का क्रम होता है n+l के बढ़ते क्रम में बढ़े जाएंगे। कैसे, n+l के बढ़ते क्रम में। पहले ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे रखा है, 3d 6p 7s। इनके लिए n+l चेक करते हैं। तो 5 n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5। l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2। 5 + 2 कितने हो गए, 7। ठीक है, 6p के लिए 6, l p के लिए वैल्यू होती है l की 1। 6 + 1 कितने हो गए, 7, ये भी सही है। 7s 7 + 0 कितने हो गए, 7, इसमें सही है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले n का बढ़ता क्रम आना चाहिए, जैसे 5 6 7 आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 5s 4d 5p। तो 5s के लिए कितना हो जाएगा, 5 + 0 5, 4d के लिए 4 + 2 6, 5p के लिए कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। ठीक है, ये सही है। कैसे, क्योंकि 5 आ गया पहले, n की वैल्यू कितनी है, 5, सही है। उसके बाद में 6 6 वाले 2 है आपके पास में ऑप्शन, इसमें ऊपर वाले में n की वैल्यू कितनी है, 4, नीचे वाले में 5 है, ये सही है। यदि 5p ऊपर होता तो ये ऑप्शन गलत हो सकता था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, 5 नीचे की तरफ है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन अपना कौन सा है, 6। नेक्स्ट ऑप्शन अपना 6s। 6s मतलब 6 + 0 6 हो गया। 4f यानी 4 + 3 7। 5d यानी 5 + 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, ये सही है, क्योंकि 4 ऊपर आ गया है, n की वैल्यू 4 कम होती है इसलिए ऊपर आई है, 5 की वैल्यू 5 ज़्यादा बड़ा है इसलिए नीचे आया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 6s 5p और 4f। ठीक है, 6s मतलब 6 + 0 6, सही है। 5p 5 + 1 6, सही है। 4f 4 + 3 7 होता है, ये भी सही है। पर अब ये गलत कैसे ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें भी वैल्यू 6 है, इसमें भी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे वैल्यू 5 क्या है, छोटी है कि नहीं है, छोटी, और 6 बड़ा है, तो यहाँ पे 5p ऊपर आना चाहिए था और 6s नीचे आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, नॉट पॉसिबल, ये गलत। इसका क्रम कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए था 5p 6s और 4f। ठीक है, तब सही होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम इलेक्ट्रॉनों में सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी, किसकी कम होगी भाई, आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज, जिसकी साइज़ क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, उसके लिए आईपी का मान सबसे कम होगा। तो यहाँ पे सल्फ़र की साइज़ क्या है, सबसे बड़ी है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
L बराबर 4 है तो कुल कक्षकों की संख्या बताइए। कुल कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, n स्क्वायर बताया था। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आईपी बतानी है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दे रखा है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 3s2 3p2, इसके लिए 3p1, मैग्नीशियम के लिए 3s2 और सोडियम के लिए 3s1 होगा। ठीक है, इनमें से अर्धपूरित, पूर्ण पूरित उस अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। सबसे पहले किसका आएगा, सिलिकॉन का नंबर आएगा 3p2। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, पूर्ण पूरित है, 3s2, फिर एल्यूमिनियम 3p1 और फिर सोडियम का नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। L बराबर 2 कोश के लिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला L से क्या था, 2l+1। L की वैल्यू कितनी, 2 दे रखी है, तो 2 × 2 + 1 कितना हो गया, 5। 5 × 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बोरोन लेस देन क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये, विद्युत ऋणात्मकता। तो आपको सबसे पता है कि भाई ना, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन सही है। उसके बाद में क्लोरीन का नंबर आ गया, फिर ब्रोमीन का आ गया, तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो अपना सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ऑर्डर दे रखा है, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन, सही है। ये मैंने आपको 2 बार क्वेश्चन, तीसरी बार क्वेश्चन आया है ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का। मैंने बताया था ये अपवाद है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की और फिर ब्रोमीन की होती है। ठीक है, बंध ऊर्जा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं होती है। बंध ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉन बंधुता के समान ही होती है, क्लोरीन फिर फ्लोरीन और फिर ब्रोमीन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी। इस क्वेश्चन का आप स्टार लगा करके लर्न ही कर लेना कि ऑक्सीडेशन के स्टेट के लिए ये होता है ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये होता है, विद्युत ऋणात्मकता के लिए ये ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके लिए आपको द्वितीयक आईपी का मान बताना है। तो आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आईपी जब भी निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना ही पड़ेगा। कार्बन के लिए कितना होता है, 3s2 3p2, सॉरी 2s2 2p2। नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2s2 2p4 और फ्लोरीन के लिए 2p5 हो जाएगा। द्वितीय पूछा है तो यानी एक एक इलेक्ट्रॉन तो आप पहले ही निकाल दो। तो सेकंड आईपी के लिए क्या हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा, 2p2 2p3 और 2p4। अब आपको क्या बताना है, आईपी। तो सबसे ज़्यादा आईपी किसका होता है, हाफ फील्ड का और फुल फील्ड का। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, ये रहा ऑक्सीजन। उसके बाद में नंबर किसका आएगा, नाइट्रोजन का, ये याद रखना है आपको, नाइट्रोजन का आएगा। फिर आएगा फ्लोरीन का 2p4 का, और फिर आएगा क्लोरीन इसका, कार्बन का 2p1 का। ठीक है, सबसे कम किसका हो गया, कार्बन का हो गया, सबसे ज़्यादा किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम त्रिज्या बतानी है आपको। आपको क्या क्या दे रखी है, स्पीशीज सोडियम प्लस दे रखी है, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 और सिलिकॉन +4। ये सब सम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, 10-10 सब में इलेक्ट्रॉन है। और सबसे कम त्रिज्या पूछी, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले की सबसे कम त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। ये देखो फॉर्मूला साइज़ का, साइज़ इक्वल्स क्या होता है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले की साइज़ क्या होती है, सबसे छोटी। तो सबसे न्यूनतम त्रिज्या किसकी होगी, सिलिकॉन +4 की सबसे कम त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती है। किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की नहीं होती। इलेक्ट्रॉन बंधुता की भी होती है, आईपी की भी होती है, यानी आयनन ऊर्जा की भी होती है, एक्साइटेशन पोटेंशियल की भी होती है। और किसकी यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। कौन सा, लैटिस एनर्जी इक्वल्स लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज अपन साइज़ के। यानी कि साइज़ जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतना ही क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, साइज़ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है,
पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और रुबिडियम फ्लोराइड। सबसे कम साइज़ किसकी है इन सब में से? इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो सोडियम फ्लोराइड की क्या साइज सबसे छोटी साइज़ है, इसका मतलब इसका लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अम्लीयता बतानी है। अम्लीयता का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जितनी ज़्यादा साइज़ छोटी अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में इधर जो एलिमेंट आते हैं वो क्या आते हैं? क्षारीय धातु, मृदा क्षारीय धातु। इसका मतलब क्षार इस तरफ आ रहे तो इधर क्या आएंगे? एसिड, और इधर एसिड आ रहे इसका मतलब इनकी क्या है? साइज़ छोटी। तो एसिड के बारे में क्या ध्यान रखना है? जितनी साइज़ छोटी उतना एसिडिक। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे अधिक अम्लीय Al2O3, N2 Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इनको मैंने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखे हैं। यहाँ देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम आता है कि नहीं आता है? आता है। और कैल्शियम का आता है मैग्नीशियम के नीचे। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसकी छोटी हुई? एल्यूमिनियम की। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम आईपी बतानी है आपको। अधिकतम आईपी किसकी बतानी है? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन दे रखा है। हाफ फिल्ड कौन सा है? इनमें नाइट्रोजन है, तो सबसे अधिक आईपी किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का आविष्कार करने वाले तो कौन थे? चैडविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए आपको ऑर्डर हमेशा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हाँ, एस कक्षक की, फिर पी कक्षक की, फिर डी की और एफ की। एफ की क्या होती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। ठीक है, और एनर्जी का ऑर्डर मैंने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एफ ऑर्बिटल की, फिर डी की, फिर पी की और एस की क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर समीकरण एज इट इज़ आपको लर्न ही करनी है। ये क्या दे रखा है? ये रही, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स 0। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ लर्न ही करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएंगी। 60 क्वेश्चन से आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। थैंक यू।